हेलो एवरीवन। मुझे पता है कि आप कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन सीरीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अपने थिंकिंग पैटर्न को करेक्ट कर रहे हैं। आज इसी सीरीज़ में एक और डिस्टॉर्शन, ऑल और नथिंग, एक्सट्रीम थिंकिंग, ब्लैक एंड वाइट देखने वाला डिस्टॉर्शन में लेकर आई हूँ, जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है और आपको बहुत टेंशन दे देता है। तो किस तरह से इस डिस्टॉर्शन को आप ख़त्म कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सोल्यूशन दूंगी। पहले तो एक केस का एग्जांपल दूंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं हर बार कोई ना कोई केस का एग्जांपल ज़रूर देती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अभी तक आप कमेंट कर मुझे बताना भूल गए हैं कि आपको मेरे वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो आपको अभी कमेंट कर मुझे बताना है कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और दूसरों की मदद ज़रूर करनी है इस वीडियो को शेयर कर। मेरे ऐप को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अफर्मेशंस एकदम फ्री है। आप अगर मेरी बुक भी पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल और नथिंग, ब्लैक एंड वाइट, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक एंड वाइट भी है, ब्लैक और वाइट, काला या गोरा। एक पिक्चर आई थी ना बहुत पहले, काला या गोरा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग एक्सट्रीम में, या तो एकदम गुड देखेंगे या एकदम बैड देखेंगे। सो अब जब ये डिस्टॉर्शन से लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो वो एक्सट्रीम थिंकर होते हैं। भाई उनके लिए बीच का कुछ नहीं होता, मतलब उनके लिए ब्लैक या वाइट होता है, उनको ग्रे शेड नहीं दिखाई देता। जबकि ये समझना चाहिए कि सब कुछ चीज़ें एक्सट्रीम में नहीं चलती हैं। रियलिटी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, रियलिटी में चीज़ें अलग तरीके से होती हैं, आप एक्सट्रीम तरीके से नहीं सोच सकते हैं। अब ऐसे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ये एकदम से बस पैनिक कर जाते हैं, एडजस्ट नहीं करेंगे। ऐसे लोग आसानी से ब्लेम करते हैं, कई बार खुद को भी ब्लेम कर लेते हैं, कई बार दूसरों को ब्लेम करते हैं और इग्नोर करते हैं पॉजिटिव साइड को। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है 22 साल की एक यंग लड़की जो ओवरवेट है। 22 साल की एज में ही 85 kg वेट है। वैसे देखने में बड़ा खूबसूरत है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वेट ज़्यादा ही है। हाइट भी सिर्फ 5 फुट 2 इंच है और उसके हिसाब से 85 वेट, आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा ही है। अब जब भी डाइटिंग करने की सोचती हैं तो मोटिवेशन जब आता है तो खूब अच्छी तरीके से डाइटिंग, एक्सरसाइज सब कुछ चालू हो जाता है और पूरा का पूरा प्लान बनाया जाता है कि हाँ भाई अच्छी तरीके से डाइटिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है और पतला होना है। तो अब इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने डाइट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए इनको 15 दिन के करीब हो चुके थे, और एक दिन घर में इनकी फेवरेट डिश बन गई। अब मम्मी ने वो डिश बनाई और डाइनिंग टेबल पे रखी थी, तो इनका मन क्या हुआ, चीटिंग करने का हो गया और इन्होंने चीट किया और उसको खा लिया। उसके बाद इनके दिमाग ने इनको जितना कोसा, जितना ब्लेम किया, मतलब जितना खाया था उससे कहीं ज़्यादा कोस कर अपनी कैलोरीज बर्न कर ली। एक तरीके से इतना ब्लेम किया मम्मी को भी कि आपको जब पता था कि मैं डाइट कर रही हूँ, आपने क्यों घर में ये बनाया, आपको बनाना ही नहीं चाहिए था, आपने मेरा सारा डाइट प्लान बर्बाद कर दिया, आपने मेरे सारे एफर्ट्स ख़राब कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं आपने, आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो। इतना ब्लेम अपनी मम्मा को किया, खुद को ब्लेम किया कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ दिन करती हूँ, मेरा वेट कभी कम नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और अगले ही दिन से जिम जाना भी बंद, डाइट फॉलो करना भी बंद, फिर से ही वही सब खूब खाना, स्ट्रेस में बल्कि पहले से भी ज़्यादा खाना। तो जो 15 दिन में थोड़ा बहुत एफर्ट इन्होंने डालकर रिड्यूस किया था, उससे कहीं ज़्यादा इनका वेट बढ़ गया। जब इन्होंने दोबारा एक हफ्ते बाद अपना वेट लिया तो इनका वेट 3 किलो बढ़ चुका था एक हफ्ते में ही। इतना स्ट्रेस ईटिंग की, इतना ब्लेम किया। और ऐसे इंसान जिसके साथ ये डिस्टॉर्शन होता है वो बस ऐसे ही करते हैं, मतलब एक छोटी सी चीटिंग उससे पूरा का पूरा ही उन्होंने उसको लाइन खींच दी कि अगर मैंने ये चीट कर लिया, ये डाइट इस तरीके से खा ली, तो आप कुछ एफर्ट डालने ही नहीं है। मतलब उन्होंने देखा ही नहीं कि 15 दिनों से अपना कैसा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी थी, एक्सरसाइज रूटीन करी थी। तो इस चीज़ को लाइटली भी लिया जा सकता था कि भाई कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा मैंने खा भी लिया है तो उस चीज़ को क्या था, वहीं पर स्टॉप भी किया जा सकता था, उसे मिनिमाइज़ भी किया जा सकता था कि थोड़ा बहुत चख लेती हूँ, कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन नहीं, खाना है तो पूरा खाना है, और फिर उसके बाद ब्लेम करना खुद को भी दूसरों को भी। और जितने अभी तक एफर्ट्स डाले थे उस सब एफर्ट्स को इग्नोर कर बस ये कैसे हुआ उसमें अटक कर और सभी को छोड़ दिया।
तो ये जो डिस्टॉर्शन था उनके साथ बहुत होता था। अब ये डिस्टॉर्शन एकदम से तो नहीं डेवलप हो गया ना कि 22 साल की उम्र में एकदम से ही हो गया। तो जब पूरा 22 सालों को तलाशा गया तो पता चला कि एक यही नहीं, उनके 2-4 डिस्टॉर्शन और भी थे उनके, लेकिन मैं एग्जांपल मेनली क्योंकि ये डोमिनेंट था और आप जानते हैं कि मैं हर डोमिनेंट वाला का एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये डोमिनेंट था। तो जब ऑल और नथिंग मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मुझे शुरू से ही ऐसा था कि जब वो पढ़ने बैठती थी और एक सवाल नहीं होता था, मैथ्स कर रही थी और एक सवाल नहीं होता तो पूरी कॉपी बंद हो जाती थी। अब तो मैथ्स करना ही नहीं है, अब नहीं करना, मैथ्स हो गई नहीं। मतलब अगर जो 7-8 सम पहले अच्छे से हो रहे थे उससे सबको इग्नोर कर कर बस मैथ्स बहुत मुश्किल है, मुझसे तो कभी मैथ्स होगा ही नहीं है, कोई मुझे पढ़ाने वाला नहीं है, अच्छी तरीके से समझाने वाला नहीं है, टीचर आज से अच्छे से नहीं करते हैं, वो सब कुछ करके मैथ की कॉपी हो जाती थी बंद। तो इस तरीके से उनका एजुकेशन में भी होता था, इस तरीके की प्रॉब्लम घर में भी होता था। अगर कोई भी इंसान, जैसे पापा कहते थे कि अगर कभी वो कुछ उनकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं दिलवा पाते थे तो आप तो मेरे लिए कभी कुछ करते ही नहीं हो, आप तो हमेशा से ही ऐसा हो कि मेरी जो भी इच्छाएं होती हैं उनको दबा देते हो, उनको ख़त्म कर देते हो। मतलब वो एफ़र्ट देखे ही नहीं कि पिछले 2-4 बार उन्होंने कुछ अच्छा किया, बस एक उसके बेसिस पर वो पूरी तरीके से एक्सट्रीम में चले जाना और उसको बिल्कुल वहीं पर क्लोज़ कर देना। अच्छा अब तो मुझे आपसे कभी कुछ डिमांड करनी नहीं है, ख़त्म हो गया, आज के बाद कुछ भी नहीं करना। मतलब वहीं पर उस चीज़ को गिव अप कर कर दूसरों को ब्लेम करना, अपने आप को ब्लेम करना, बिल्कुल इस तरीके से एक्सट्रीम में जाना। सो वहाँ पर उनके लिए बिल्कुल 2 एक्सट्रीम छोर थे, जिनका बीच का वो जो सारा गैप था वो सब कुछ नहीं तय करना, कभी भी नहीं देखना। तो आपको समझना होगा कि लाइफ में कभी भी इतना एक्सट्रीम में सोचना, ऑल और नथिंग, ब्लैक एंड वाइट जैसा नहीं, जो रियलिटी है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब मान लीजिए आप डाइटिंग, इसी का एग्जांपल लेते हैं, डाइटिंग कर रहे थे, आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक दिन अगर आपने इस तरीके से चीट मील ले लिया तो इसमें कोई इतनी आफत वाली बात नहीं है। और आपको अगर लेकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही और आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप आगे के लिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप आगे अपने आप से वादा कर सकते हैं कि नहीं, ड्यूरिंग डाइट और एक्सरसाइज वेट रिड्यूस का गोल है मेरा, तो मुझे बिल्कुल भी चीट करना ही नहीं है। और आप वहाँ पर अपने आप को काउंसिल कर सकते थे, लेकिन आपने वहाँ पर अपने आप को काउंसिल करने की बजाय बस वहीं पर उसको स्टॉप करके बल्कि उससे भी वर्स्ट कंडीशन अपने लिए पैदा कर ली। तो आपको समझना ही होगा इसका सोल्यूशन क्या है। लाइफ को एक्सट्रीम में देखने की बजाय आपको ये देखना है कि भाई कोई इंसान कितने भी एफर्ट डाल ले, कभी ना कभी करके कोई ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें जो आप एफर्ट डाल रहे हैं वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा या फिर थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा। और कई बार जो लाइफ का शेड आप लेकर चल रहे हैं वो थोड़ा 19-20 हो जाएगा, तो वो 19-20, 21-22 तक भी चलता है, कोई फ़र्क नहीं आता है उससे। तो लाइफ को आप रियलिटी बेस पर लेकर चलिए। अब कोई भी पर्सन है, मान लीजिए वो कुछ भी काम कर रहा है तो वो सोचे कि हर बार ही मुझे टॉप पोजीशन मिलेगी और नहीं मिलेगी तो बस मैं उसको छोड़ ही दूंगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। आप देख लीजिए, कोई भी आप करियर देख लीजिए, कोई फिल्म स्टार हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कुछ भी हो, कोई अगर ये सोचकर बैठ जाए मेरी हर फिल्म ही हिट होगी तो ही मैं सुपरस्टार हूँ, ऐसा नहीं होता। सुपरस्टार्स की भी कुछ फिल्म जो है ना बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो जाती है। कोई अच्छा पॉलिटिशियन भी है तो वो हर बार नहीं जीतता। कोई भी पर्सन है, कोई भी एथलीट है, कोई भी पर्सन है, बिजनेस टाइकून है, कोई भी अच्छा कुछ भी कर रहे हो आप, हर डील आपके फेवर में नहीं होती है ना। तो आपको समझना है कि अगर ऐसा हो जाए और आप उसमें बिल्कुल ही ब्रेक कर लें और उसके बाद बिल्कुल अपनी कंडीशन ख़राब कर लें कि अगर ये नहीं हुआ तो बिल्कुल ही मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला डिस्टॉर्शन ना बड़ा इंटरेस्टिंगली हस्बैंड्स का बड़ा सैंडविच बनता है। जैसे ना वाइफ ऐसे बोलती है कि या तो अपनी माँ को चुन लो या फिर मुझे चुन लो, तो बड़ा ही प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाती है कि 2 बिल्कुल एक्सट्रीम ऑप्शंस दे दिए जिसमें से जिसको भी चुना दूसरी तरफ से मैं मरा। तो ऐसा नहीं होता। आपको रियलिटी में क्या है कि माँ की अपनी जगह है, वाइफ की अपनी जगह है, एक एडजस्ट करके एक तालमेल बिठाकर चलना होगा। तो वहाँ पर क्या है, जैसे मेरे को एक और केस याद आ रहा है कि मेरे पास एक लड़का और लड़की जो कि कॉलेज में पढ़ते थे और रिलेशनशिप में थे, वो आए थे। तो वो लड़का थोड़ा ज़्यादा सोशल पर्सन था, उसके फ्रेंड्स वगैरह भी काफ़ी थे। तो ऐसा नहीं कि वो गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देता था, लेकिन गर्लफ्रेंड की शिकायत रहती थी कि उतना टाइम नहीं देता जितना मुझे चाहिए। तो उसने एक बार उसको बिल्कुल वार्निंग दे दी, या तो अपने दोस्तों को चुन लो या फिर मुझे चुन लो। अब वो लड़का ना तो उसे छोड़ना चाहता था, ना ही दोस्तों को छोड़ना चाहता था, और ना ही छोड़ना भी चाहिए।
ऐसा थोड़ा ना है कि एक लड़की के लिए अपने दोस्तों को ही आपने छोड़ दिया, और ऐसा भी नहीं था कि वो लड़की कुछ ऐसे ख़राब थी कि उस लड़की को उसे धोखा देने का कुछ मन था या कुछ, ऐसा भी नहीं था। वो उसको रियली में बहुत लाइक करता था और वो वास्तव में एक अच्छा लड़का था। तो अब उसने उसको ऐसे वार्निंग दे दी, या तो अपने दोस्तों को चुन लो या मुझे चुन लो, और उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उससे बहुत परेशान हो गई। तो ये सब क्या है, ऑल और नथिंग थिंकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको समझ जाना है कि ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा किसी को भी वार्निंग दोगे, खुद के साथ ऐसा करोगे, तो भाई आप भी दुखी रहोगे। क्योंकि आप इस तरीके से मान लीजिए एक्सट्रीम में कभी वो कुछ कर दोगे, और सपोज कीजिए वो कह ही दे कि चल जा तुझे छोड़ दिया, अब क्या करोगे आप ऐसा एक्चुअल में चाहते नहीं थे, आपने बस इस इंटेंशन से कि वो मेरी साइड आ जाएगा आपने ऐसा करा, तो आप और परेशान हो जाओगे। क्योंकि एक्सट्रीम में कोई भी इंसान खुश नहीं रह पाता। आपको समझना होगा कि लाइफ में थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा अप एंड डाउन, इस तरह से रोलर कोस्टर वे में हमारी सबकी लाइफ चलती है। तो हमें रियलिटी में उसी तरीके से लाइफ को एक्सेप्ट करना है जैसे वो हमारे सामने आ रही है। अगर वाकई आपको ऐसा लगता है कि इसको आप और बेटर बना सकते थे, और ये जो कुछ आपके साथ हुआ है ये आपके कंट्रोल में है और आप इसे सुधार सकते हो, तो भाई उसको देखकर उसके एफर्ट डालिए, अपनी गलतियों से सीखिए। तो उसको परफेक्ट बनाना आपके हाथ में है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ है तो उससे बिल्कुल एकदम इरिटेट होकर, नेगेटिव फील कर गिव अप कर देना, ब्लेम करना दूसरों को, चिड़चिड़ा जाना, परेशान हो जाना, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, फ्लैक्सिबल थिंकिंग लेकर आनी है, रियलिटी में जीना है। आपको ब्लैक और वाइट नहीं देखना है, आपको ग्रे शेड से प्यार करना है। आपको ये समझना है कि हर बार ऐसे ऐसे नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे भी कर सोचना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार बस आपका अंदर यही इमेज है कि हर बार जो भी हो रहा है वो एकदम परफेक्ट जाएगा, और परफेक्ट जाएगा तो ही वो काम होगा, अदरवाइज उसे छोड़ दिया, वहीं ख़त्म कर दिया, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। लोग ना लोगों से कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं। भाई एक पर्सन आपकी हर बार मदद कहाँ कर सकता है? कई बार बहुत मदद हुई, एक बार नहीं हुई, तो इसका मतलब इससे कांटेक्ट ही ख़त्म कर दो? नहीं। या किसी की एक गलती के लिए लोग बिल्कुल रिश्तों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एक्सट्रीम थिंकर्स होते हैं, ऑल और नथिंग में, या तो हो तो पूरा का पूरा, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद तो आप वो गलती करने से बिल्कुल ही बच जाएंगे, है ना। तो अब इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, समझाया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए हैं, और आप ये गलती कर रहे थे तो आज से ही वो गलती करना बंद कर देंगे। अपने थॉट पैटर्न को करेक्ट कर अपने आप को एक नई ज़िंदगी देंगे। कमेंट कर मुझे भी ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लोगों को ऐसे वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने वीडियोस में सोल्यूशन इसीलिए देती हूँ ताकि आप घर बैठे ही अपने थेरेपिस्ट बन जाएं और अपनी मदद कर पाएँ। अगर किसी वजह से अपनी मदद ना कर पाएँ तो प्लीज़ जो है ना किसी की मदद लीजिए। सीबीटी एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी है, और उसको जितना आप यूज़ करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में थिंकिंग पैटर्न्स को करेक्ट कर एक नई हैप्पी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करना भी ज़रूर याद रखना है, और मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना है तो चैनल पे सब्सक्राइब कर उसका बेल बटन ऑन कर लीजिए। आप लोग अपना बहुत खास ख्याल रखिएगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक आपको अपना ख्याल भी रखना है और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से करनी है। टेक केयर।